दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का बेहद ही आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से आप अंग्रेजी को सीखते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा तरीका है। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, बहुत ही मज़ेदार क्लास है। पहले वीडियो देखिए तो सही, देखिएगा। लिखा गया यहाँ पर बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बेहद आसान तरीका। ठीक है, देखिएगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर पहले कुछ समझाता हूँ, उसके बाद फिर इनको पढ़ना बताऊँगा। ठीक है, देखिए, जैसे अंग्रेजी में अगर यस होता है बच्चों तो उसका हिंदी आवाज़ होता है श। क्या होता है? स होता है। अगर अंग्रेजी में यज होता है बच्चों तो उसका हिंदी आवाज़ होता है ह। लेकिन बच्चों अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है एस और यच, जो कि हिंदी में आवाज़ निकालता है बड़ा सा की। ठीक है, ये वाले सा की आवाज़ निकालता है। तो अब यह जो है बना है नया आवाज़, यह ना तो स है और ना ही ह है, यह अलग आवाज़ हो गया श, जिसको हम बोलते हैं श। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट को मिला दिया जाए, जैसे यहाँ पर हमने मिलाया, तो अगर इनको मिला दिया जाए तो कौन सा नया आवाज़ बनता है, उसी तरीके से हम अंग्रेजी सीखने वाले हैं। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही मज़ेदार है। देखिएगा, लिखा गया यहाँ पर बी और यल। तो बच्चों अगर बी और यल को मिलाया जाता है तो आवाज़ बनता है आधा ब और ल का। किसका आवाज़ बनता है सर? आधा ब और ल का आवाज़ बनता है। तो आधा ब और ल, बी एल से आधा ब और ल हो गया, ए से ए और सी के से क का आवाज़ बनेगा। तो लिखा ब्लैक, बी एल ए सी के ब्लैक। ठीक है, बी एल है तो आधा ब और ल लिखेंगे, ओ से अ हो गया, सी के से क, लिखा है ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक हो गया। बी एल ई डबल एस, यह हो गया ब्लेस, बी एल ई डबल एस ब्लेस हो गया। बी एल आई एन डी, यह हो गया ब्लाइंड। क्या हो गया बच्चों? ब्लाइंड। उसके बाद है बी एल डबल ओ एम, तो बी एल से हो गया आधा ब और ल, डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा एम से म, लिखा है ब्लूम। ठीक है, तो अगर बच्चों बी और यल एक साथ मिल जाते हैं तो आधा ब और ल का आवाज़ निकालते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से पढ़ेंगे, ब्लैक, ब्लॉक, ब्लेस, ब्लाइंड, ब्लूम। ठीक है, यह चीज़ समझ में आ गया बच्चों। इनका मीनिंग भी जानना है तो ब्लैक मतलब होता है काला, और ब्लॉक मतलब होता है बंद, ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद होता है। और ब्लाइंड मतलब होता है बच्चों अंधा। क्या होता है? अंधा। और ब्लूम मतलब होता है, देखिएगा, झाड़ू। क्या होता है? सॉरी, ब्लूम मतलब होता है बोल सकते हैं सुगंध होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें आसानी से पढ़ेंगे, ब्लैक, ब्लॉक, ब्लेस, ब्लाइंड, ब्लूम। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों अगर बी और आर मिलता है तब क्या बनता है? तो बी आर से बनता है बच्चों ब्र। क्या बनता है? आधा र बनता है और ब बनता है। ठीक है, यही बनता है आवाज़। तो बी आर है तो आधा ब और र लिखेंगे। ठीक है, तो हो गया ब्र, आई से बड़ी ई, सी के से को, लिखा है ब्रिक। उसके बाद बी आर से हो गया ब्र, ए आई से ए की मात्रा एन से नो, लिखा है ब्रेन। उसके बाद बी आर ए एन सी एच, यह हो गया ब्रांच। क्या हो गया सर? ब्रांच। बी आर ई ए डी, तो यह हो गया ब्रेड। क्या हो गया सर? ब्रेड। उसके बाद बी आर ई ए के, यह हो गया ब्रेक। क्या हो गया सर? ब्रेक हो गया। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? बी आर अगर मिलते हैं तो ब्र का आवाज़ निकालते हैं, जैसे ब्रिक, ब्रेन, ब्रांच, ब्रेड, ब्रेक। समझ में आ रहा है बच्चों? आसान लग रहा है ना अंग्रेजी पढ़ना? इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीखते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अब बच्चों सी और यल अगर मिलता है तो सी से होता है क और यल से होता है ल। तो जब यह दोनों मिल जाते हैं बच्चों तो आवाज़ निकालते हैं कल की। किसकी आवाज़ निकालते हैं? आधा क और ल की आवाज़ निकालते हैं। यानी सी और यल जब मिलते हैं तो आधा क और ल की आवाज़ निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं सर? सी एल से हो गया यहाँ पर, देखिए सी एल से हो गया कला। क्या हो गया? कला। ए से ए की मात्रा पी से प, लिखा क्लैब।
क्या हो गया क्लैप। CLUE तो यह हो गया क्लू, क्या हो गया सर क्लू। उसके बाद CLOSE तो CL से हो गया आधा क और ल, O से O की मात्रा, SE से जौ, लिखा है क्लोज। उसके बाद CLOUD यह हो गया क्लाउड, क्या हो गया सर क्लाउड। समझ में आ रहा है बच्चों। तो CL मिलते हैं तो आधा क और ल की आवाज़ निकालते हैं। CLOTH यह हो गया क्लोथ, ठीक है क्लोथ। तो यह चीज़ें समझ में आ रहा है बच्चों, जो चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ये ना, कि अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ मिल जाते हैं तो अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे BL मिलता है तो ब्लैक की आवाज़ होता है, BR मिलता है तो ब्रैक की आवाज़ होता है, CL मिलते हैं तो क्लैक की आवाज़ होता है, ठीक है इस तरीके से। जैसे ब्लैक, ब्लॉक, ब्लेस, ब्लाइंड, ब्लूम, ब्रिक, ब्रेन, ब्रांच, ब्रेड, ब्रेक, और क्लैप, क्लू, क्लोज, क्लाउड, क्लोथ। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से सीखते हैं अंग्रेजी। बहुत ही आसान है, अगर ऐसे आप अंग्रेजी सीखेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा दोस्तों, लिखा गया है CROP, देखिए बच्चों, अगर C और R मिलते हैं, C और R, C भी एक कॉन्सोनेंट है, R भी एक कॉन्सोनेंट है, तो जब दो कॉन्सोनेंट मिलते हैं तो अलग आवाज़ निकलता है। C से हो गया बच्चों क, और इस R का जो आवाज़ होगा वह आधा रॉ के रूप में लिखा जाएगा, तो इसे इसका आवाज़ निकलेगा क्र। किसका आवाज़ निकलेगा क्र का। देखिए कैसे, CR से हो गया क्र, O से ओ की मात्रा, P से प, लिखा है क्रॉप, क्या लिखा है क्रॉप। CROUN तो यह हो गया क्राउन, क्या हो गया क्राउन, ठीक है। तो CR जब मिलते हैं तो क्र की आवाज़ निकालते हैं, CROUN क्राउन। CRUST यह हो गया क्रस्ट, क्या हो गया क्रस्ट, CRUST क्रस्ट। CRACK क्रैक हो गया, क्या हो गया क्रैक, CRACK क्रैक। उसके बाद CRY यह हो गया क्राई, CRY क्राई। तो C और R मिलते हैं बच्चों तो क्र की आवाज़ निकालते हैं, जैसे क्रोप, क्राउन, क्रस्ट, क्रैक, क्राई। आ गया समझ में। आगे देखिए, आगे लिखा गया है D और R। तो बच्चों अगर D और R मिलते हैं तो यह ड्र की आवाज़ निकालते हैं। किसकी आवाज़ निकालते हैं ड्र, ऐसे ही आवाज़ निकालते हैं। यानी D से हो गया ड, R से नीचे वाला रा हो गया ये वाला, ठीक है। तो ड्र की आवाज़, जैसे DR से हो गया ड्र, आई का उच्चारण आई, और VE से वाह, यह हो गया ड्राइव, DRIVE ड्राइव। DRAW यह हो गया ड्रा, DRAW ड्रा हो गया। DREAM यह हो गया ड्रीम, DREAM ड्रीम। उसके बाद DRESS यह हो गया ड्रेस, DRESS ड्रेस। उसके बाद DRY यह हो गया ड्राई, क्या हो गया सर ड्राई, DRY ड्राई। मज़ेदार वीडियो लग रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है अंग्रेजी पढ़ना कि कैसे पढ़ेंगे। DR मिलेगा तो ड्रा हो गया, CR मिला तो क्र हो गया, जैसे ड्राइव, ड्रा, ड्रीम, ड्रेस, ड्राई, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों FLAZ, FLOW, FLY, FLAT, FLEE। तो बच्चों अगर F और L मिलते हैं, F और L, तो किसकी आवाज़ निकालते हैं। देखिए F से बनता है आधा फ और L से ल, तो यह फ्लै की आवाज़ निकालते हैं, फ्लै। FL किसकी आवाज़ निकालते हैं फ्लै की, जैसे FL से हो गया फ्ला, और A से आई की मात्रा, G से ग, लिखा है फ्लैग, FLAG फ्लैग। FLOW, FL से हो गया आधा फ और ला, OW से O की मात्रा, लिखा है फ्लो, FLOW फ्लो। FLY यह हो गया फ्लाई, क्या हो गया फ्लाई, FLY फ्लाई। FLAT तो यह हो गया फ्लैट, क्या हो गया फ्लैट। तो FL का किसकी आवाज़ निकल रहा है फ्लै की, यह हो गया फ्लैट। उसके बाद FLEE तो यह हो गया फ्ली, क्या हो गया सर फ्ली, FLEE लिखा है फ्ली, ठीक है। तो FL मिलते हैं तो फ्लै की आवाज़ निकालते हैं, फ्लैग, फ्लो, फ्लाई, फ्लैट, फ्लाई, फ्ली, ठीक है। आगे देखिए, आगे बच्चों अब F और R अगर मिल जाते हैं तब किसकी आवाज़ निकालते हैं। तो F R अगर मिलते हैं बच्चों तो वह F से बनता है फ, R से र, ये फ्र की आवाज़ निकालेंगे। किसकी आवाज़ निकालेंगे फ्र की, जैसे FR से हो गया फ्र और EE से हो गया बड़ी ई, लिखा है फ्री, FREE फ्री। FR से हो गया फ्र, OG से हो गया ऑग, तो लिखा है फ्रॉग, क्या हो गया फ्रॉग।
FRESH, FR से हो गया फ्र, ई से एक ही मात्रा, SH सो लिखा प्रेस, क्या हो गया फ्रेश। उसके बाद FROM, यह हो गया फ्रॉम, क्या हो गया सर फ्रॉम। उसके बाद FRY, यह हो गया फ्राई, ठीक है बच्चों फ्राई। तो IF और R मिलते हैं अगर तो फ्रा की आवाज़ निकालते हैं। तो यह चीज़ समझ में आ रहा है बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना ऐसे आपको समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ मिल जाते हैं तो उनका आवाज़ कुछ अलग निकलता है। जैसे CR मिलता है तो क्रै की आवाज़, जैसे क्रॉप, क्राउन, क्रस्ट, क्रैक, क्राइम। DR मिलते हैं, दो कॉन्सोनेंट हैं DR, तो ड्र की आवाज़ निकालते हैं, जैसे ड्राइव, ड्रॉ, ड्रीम, ड्रेस, ड्राइव। और F और L मिलते हैं बच्चों तो फ्लैग की आवाज़ निकालते हैं, जैसे फ्लैग, फ्लो, फ्लाई, फ्लैट, फ्ली। FR मिलते हैं बच्चों तो फ्रैग की आवाज़ निकालते हैं, जैसे फ्री, फ्रॉक, फ्रेश, फ्रॉम, फ्राई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपको अंग्रेजी समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा आती रहती है। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कॉमेंट में बता दीजिएगा बच्चों कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आ गया है, कॉमेंट में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।